जी मैं आपको दिखाता, मैंने तो देखा नहीं, भाई ने भी देखा। ये जो हमारा भी नुकसान हो गया जी, भैंस खुली और भैंस ने खुल के जो हमारा नुकसान किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें है, अच्छा हो गया है, सर्दी आ गई है तो अपना भी ख्याल करें, शौक का भी ख्याल करें, बच्चों का भी। तो राना अहमद साहब भी पहुँच रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब दोस्तों का, उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे जनाब। तो आपके साथ साथ दोस्तों आज सर्दी को भी वेलकम करते हैं जनाब। सर्दी भी माशाल्लाह से आ गई है, अब हम खुल के जर्सी और जैकेट पहन सकते हैं, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। पहले होता था बंदा शर्माता रहता था कि यार अब कैसे करेंगे, जर्सी पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो आज के बाद आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सर्दी को वेलकम करें और खुल के जर्सी जैकेट पहनें, ताकि आपको कोई शर्म महसूस ना हो। वैसे भी सेहत के मामले में, खाने पीने के मामले में शर्म तो नहीं करनी चाहिए। ये तो एक छोटा सा मजाक था। तो बारिश आज लगी है जी माशाल्लाह से। मैं तो अभी आया हूँ डेरे पे, मैंने कहा देखते हैं। डॉग्स कल ही रात सारे अंदर कर दिए थे। ये पीछे मैं आपको दिखाने लगा हूँ, ग्रीन शीट्स आपको नज़र आ रही होगी मेरे पीछे। ये शीट हमने कल रात को ही लगा दी थी, क्योंकि इरादा था कि रात नमी होती है तो बेहतर है कि शीट लगा लें, चलें कुछ जानवर कुछ दिन यहाँ पे गुजार जाएंगे, अंदर ना करने पड़ेंगे। तो सिस्टम अभी बनाया नहीं था, बताया था कि जगह का मसला चल रहा है, इस वजह से अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह, वो भी हो जाएगा मामला सेट। तो दिखाता हूँ आपको, डॉग्स मैंने अंदर बांधे हुए थे और कुछ हमारे जो साथ वाले हमसाए हैं उनकी एक भैंस जो है वो खुल गई है, उसका पता चला। उस तरफ भी जा रहे हैं कि यार अल्लाह करे मिल जाए इनकी भैंस जो है, तो जा रहे हैं उस तरफ भी, देखते हैं क्या अपडेट है। मैं और भाई यहाँ पे पहुँचे, बारिश अभी भी पड़ रही है, बारिश के अंदर ही वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है आपसे। तो मौसम को एंजॉय भी करें, अल्लाह पाक का शुक्र भी करें कि उसने अपनी रहमत से नवाजा है हमें, क्योंकि बारिश की बहुत ज़रूरत थी, बीमारियां बहुत आ रही थी, जानवर बहुत बीमार हो रहे थे। अल्लाह पाक ने करम किया, बारिश हो गई, जानवर अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाएंगे। अब अंदर आ गए हैं जी। ये पीछे रॉकी को बांधा हुआ था, इसकी साइड पे चांदी, और वो जो एंड वाली जगह है जहाँ पे स्टेला ने बच्चे दिए थे, वहाँ पे मैंने उसे किया हुआ है अपना जो है ब्रेवो को बांध के, ताकि ब्रेवो अभी कमज़ोर है, उससे ज़्यादा सर्दी ना लगे। तो बात फाइनल करने के बाद अगर देखते हैं अभी इनसे फाइनल होती है तो इनसे फाइनल करके तो आप दुआ करें अल्लाह करे आस्ते आस्ते से काम स्टार्ट करवाएं और ये जो है ना सारा निज़ाम सीधा करें, क्योंकि आगे से आगे सर्दी बढ़ती जाएगी तो जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। सेटिंग की थी रात मशीन के आगे, हमने ये तूड़ी वाले बोरे शोरे रख दिए थे। ठीक है, आजकल तूड़ी वांडी चल रहा है क्योंकि पट्ठों की तो शार्टेज है। और ये देखें रॉकी माशाल्लाह से यहाँ पे बैठा हुआ है, ये खड़ा है, यहाँ पे बैठा था जब मैं आया हूँ तो बरामदे के अंदर है, और यहाँ पे बिल्कुल सर्दी महसूस नहीं हो रही क्योंकि बाहर तरपाल भी लगी है और आगे ये बरामदे की छत है, यहाँ पे कोई मसला मसाइल नहीं है। और ये साथ इधर चांदी बांध दी थी मैंने, क्योंकि ये दोनों आपस में नहीं लड़ते। ब्रेवो जो है ब्रेवो लड़ पड़ता है जिसके साथ अपना चांदी के साथ, इसलिए मैंने इसे अलग बांधा हुआ ये चार दीवारी के अंदर, ताकि इसे ज़्यादा सर्दी ना लगे। और ये इधर एक साइड पे बिजली को कर दी है, ठीक है, तो यहाँ पे बिजली को इस साइड बिजली रात को तो यहाँ पे बंद हुई थी। बाहर निकला हूँ जी, बाहर पता चलता है कि हवा भी चल रही है और सर्दी भी है। मुर्गियाँ भी सुबह की नहीं खोली थी, अब मैंने मुर्गियाँ भी छोड़ दी हैं, और इस वजह से मैं कहता था कि जगह चेंज कर लूँ। आम दिनों में तो बंदा मैनेज कर लेता है, मगर इस जैसी कच्ची जगह पे जो सर्दियों में प्रॉब्लम होती है ना, वो तो आपको पता ही है। देखें बारिश की वजह से पीछे आप मेरे देख सकते हैं किस तरह चिकड़ हुआ पड़ा है, तो काम करना, चलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही वजह थी मेरी कि मैं जगह बहुत देखी है, मैंने बहुत सारी जगह तलाश की है, बहुत पता किया, मगर कोई जगह मिल नहीं रही। एक जगह मिली है, वो 7-8 मरले की जगह थी, तो उसका भी नहीं पता चला। अपना किराए बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, उसका 15,000 रुपया किराया मांग रहे थे। और 7-8 मरले जगह में सिर्फ हम डॉग्स वगैरह ही रख सकते हैं, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं रख सकते, और ना गाय रख सकते हैं, ना घोड़ी रख सकते हैं, ना गधा रख सकते हैं। इस तरह का हमने हिसाब लगाया कि जगह नहीं हमारी पीछे बच्चे की जगह, तो वो साफ़ सुथरी थी। बहरहाल अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, लगे हैं, नहीं तो फिर इससे को बात फाइनल करते हैं, इसी का काम शाम करवाते हैं। चलो नीचे से जगह पक्की हो, पानी शानी निकलता हो, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। चलें, इस तरह के मौसम में मुश्किल नहीं होती। तो जी भाई आ रहा है जी, वो देखें, हमने तो रात के अपने जानवर अंदर कर दिए हैं सारे लोगों ने, तो वैसे सारे बारिश के अंदर गाय वगैरह बाहर ही खड़ी हैं। हालांकि जो भैंस होती है, भैंस को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, तो मगर हल जो गाय होती है, गाय को सर्दी ज़्यादा लगती है। जो हमारी मिक्स गाय हैं, जो फ्रीजन वगैरह का, उनकी टेंशन नहीं है।
हाँ की बनया फिर उन्हें दब गई चलो शुक्र अल्लाह और इतने चढ़ी रही है हैं इतने चढ़ी है इतने चढ़ी है। हाँ इतने खाती रही है। ये भी मैं आपको दिखाता, मैंने तो देखा नहीं, भाई ने भी देखा। ये जो हमारा भी नुकसान हो गया है जी, भैंस खुली है और भैंस ने खुल के जो हमारा नुकसान किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतने मार दी सिर वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें है राजड़ी नहीं पता लगा जी। असल में बारिश की वजह से सब अंदर चले गए थे, बाहर कोई लेटा नहीं हुआ था, नहीं तो ये गली में सारे सामने भी बाहर होते हैं। ये मैं दिखाता हूँ आपको ना। ये जी जो सीवरेज का आ रहा है ना हमारा अंदर से सिस्टम, जो डॉग्स के पिंजरों का सिस्टम है सीवरेज का अंदर से आता है, ये उसका मैंने पाइप डाला हुआ था जो कि रात वो यहाँ से वो खाती रही होगी कुछ घास वगैरह। ठीक है, ये देखें दरख्त वगैरह उसने तोड़े हुए हैं, ये उसके पाँव के निशान लगे हैं भैंस के। और ये देखें वहाँ से ये पाइप सारा टूट गया है। तो भाई बता रहा है कि मिल गई है। वो जो साथ आपको सामने जानवर खड़े नज़र आ रहे होंगे जी, ये उनसे आगे जो घर है उनकी भैंस है। हम तो इसी इरादे से घर से निकले थे कि जाना पड़ेगा, तो बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि जनाब वाला अल्लाह ने करम कर दिया, तो उनका जानवर जो है वो मिल गया। ये तो बड़ी परेशानी बनती है जी। तो ये देखिए जिस तरह ये गाय वगैरह ने बाहर ही बांधी हुई हैं बारिश में। बहरहाल इतनी भी इनको ठंड नहीं है, ठंड है इकट्ठी हुई पड़ी हैं, ख्याल करना चाहिए, बेहतर तो यही है जी दोस्तों। तो माशाल्लाह से जो है अपना क्या कहते हैं, बारिश जो है रुक गई थी, धूप निकल आई है, मौसम भी बड़ा प्यारा है और घोड़ी भी आज बड़ी खुश हो गई है कि बारिश की वजह से इंजॉय किया इसने भी। और वो पीछे आपको जो एंड पे जगह नज़र आ रही है वहाँ पे हम लगे हैं तरपाल लगाने। तो धूप आप मेरे पीछे देख सकते हैं जी। जानवर भी हमने बाहर निकाल दिए हैं क्योंकि आपको पता है फिर अंदर ज़्यादा दिन ये रह नहीं सकते, अंदर ये गंद डालेंगे, तो उसकी वजह से भी सारा फिर निज़ाम जो है वो ख़राब हो जाता है। देखिए अभी मेरे चेहरे पे धूप की किरणें पड़ी, माशाल्लाह से धूप निकली है। बहरहाल ये कि आज मौसम अभी तक भी ठंडा ही है और हवा में बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस हो रही है। तो बिजली की शरारतें माशाल्लाह से दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसे पता चल गया, बिजली को पता चल गया, थोड़ी टाइट करके बांधी है क्योंकि ये कुर्ली पर चढ़ने की कोशिश करती है, इस वजह से थोड़ा इसे टाइट किया हुआ है। रॉकी गुड बॉय, रॉकी और चांदी भी बड़ी इकट्ठी से होकर बैठी है। ठीक है, अंदर बांधे थे जानवर, सफाई वगैरह कर दी है। अब जानवरों को तोड़ी छोड़ी डाली थी, ये जो तोड़ी बारिश की वजह से ख़राब हो गई थी, ये साइड पे निकाल दी है, बाकी उन्होंने माशाल्लाह से खा ली है। जानवरों ने अभी बाहर बांधे हुए हैं। तो ये मेरा इरादा बन रहा है कि ये वाली गाय जो है सेल कर दूँ और आपने बताना है जनाब आप क्या कहते हैं इसके मतलब, क्योंकि ये दूध बहुत कम दे रही है और ख़र्चा बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मेरा दिल है कि ये सेल कर दूं। तो अल्लाह खैर करे, जब अपना हिसाब किताब अच्छा बनेगा पैसों का तो एक बड़ी फ्रीजन नस्ल की गाय लेंगे ताकि एक आधी रखें और अच्छे तरीके से रखें और मज़ा भी आए। ये गाय हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है पहले से ज़्यादा दूध कम कर गई है। कल हमने चेक करवाई थी परसों, ठीक है, तो इसे इंजेक्शन भी लगाया लीवर के कीड़ों के लिए। बहरहाल एक दोस्त है उन्होंने बताया, ये करीबी इलाके के ही हैं, कि जिस दिन से मुँह खुर की वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगी है उसकी वजह से जानवरों ने दूध बहुत कम कर दिया है। ये गाय माशाल्लाह से 12-14 लीटर एक दिन में दूध देने वाली थी, जो कि अब सिर्फ 7-8 लीटर दूध कर रही है। बहुत ज़्यादा दूध कम कर गई है और पहले से ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई है। और माशाल्लाह से इंजेक्शन लगाया है इसे लीवर के लिए और इसने वो डिवर्मिंग के लिए, लीवर के कीड़ों के लिए। अब ये मैं देख रहा हूँ कि इसका पेट भरा हुआ है, नहीं तो पहले इतने पट्ठे खाती थी इसका पेट नहीं भरता था और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसका पेट भरना शुरू हो गया। इंशाल्लाह दिन ब दिन ये भी बेहतर हो जाएगी। के मुतल्लक भी आपने ज़रूर बताना है, ठीक है, वो मेरा इरादा है गाय सेल करने का और फिर ये रखेंगे, अल्लाह खैर करे ये सेट हो जाएगी, इसके साथ देख लेंगे। तो ये सेट होगी, एक आधी गाय और डालने का इरादा है कि बड़ी गाय डालेंगे साथ फ्रीजन नस्ल की, जो कि अपना जो है दूध की पैदावार भी अच्छी देती हैं। बहरहाल ये कि थोड़े से रखनी में मुश्किल होती हैं, बहरहाल इसका अलग से एक आधे जानवर का सिस्टम बना लेंगे तो उसके लिए आसानी होगी। तो मैं दिखाता हूँ जो हम सिस्टम करने लगे हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। तो ये जी हमारा आज का प्रोग्राम है। ये तरपाल जो मैंने डॉग्स के लिए ली थी, बड़ी मैंने महंगी तरपाल तैयार करवाई थी, इसके ऊपर मैंने चमड़ा लगवाया था। ये देखें, जो कि पहले दिन ही मेरे कुत्तों ने चमड़ा इसका नीचे गिरी है तो चबा के खा गए थे। ये उसका कुछ पीस हमारे पास बचा हुआ है जो कि अब हम लगे हैं यहाँ पे कवर अप करने। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि भाई जो है वो मांस लगा रहा है, ठीक है, वो किस तरह लगा रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ी सी हेल्प भी भाई की करते हैं। तो यहाँ पे जी एंड वाला जो हिस्सा है जहाँ पे नीली बाल्टी से लेकर वहाँ पे नज़र आ रहा है बांस लगा के हम तरपाल लगाने लगे हैं। इसके ऊपर शापर डालेंगे ताकि जो दिलबर है उसका जो वक्ती तौर पर जो गुजारा है वो हो सके, क्योंकि आपको पता है रात बारिश हुई है
फिर आगे आगे ठंड बढ़ रही है, तो बेहतर यही है कि हमने कहा तरपाल भी पड़ी हुई है तो जितना हो सकता है उतना तो कवर करें ना। बाकी बहरहाल जैसे कोई जगह की बात शायद क्लियर होगी तो इंशाल्लाह ताला फिर वो देख लेंगे सिस्टम क्या बनता है। उस वक्त के लिए हमने कहा आर्जी तौर पे बेचारे का कोई हिसाब किताब लगवाएं। बहुत से दोस्त कहते हैं जी गधे को ठंड नहीं लगती, गधे को गर्मी नहीं लगती। गधा भी एक जानवर है, इससे सर्दी भी लगती है और इससे गर्मी भी लगती है, तो इसी को सर्दी से बचाने के लिए हम ये इंतज़ाम कर रहे हैं। जब ये तैयार होगा तो मैं दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा। जी फ्रेंड्स, जैसे आपको ये पीछे नज़र आ रहा है जी, कुछ गुजारा हो गया है, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर कर लेंगे। ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है जी, ये हमने अपना जो है किया है आर्जी तौर पे ये तरपाल बांधी है, जो मैंने वीडियो में आपको पहले दिखाई। ये मैंने तकरीबन साल 1.5 साल पहले डॉग्स के लिए ली थी, तो उसमें से जो कुछ पीस बचा हुआ हमें मिला है, तो हमने सोचा क्यों ना इसे इस्तेमाल किया जाए और फिर फौरी जो है वो दिलबर के लिए कुछ ना कुछ कहले सिस्टम बनाया जाए ताकि दिलबर जो है वो ठंड से बच सके और हो सकता है कि दोबारा बारिश भी आए तो कुछ ना कुछ उसे आसरा हो जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह इसे एक दफ़ा फिट करके बांधने वाली है। अभी देख रहे हैं कि जजमेंट कर रहे हैं इसकी कि अभी ये थोड़ी सी नीचे को इसका पेट आ रहा है, तो इसे और ऊपर उठाने के लिए हमने अहमद को बुलवाया कि अहमद को यहाँ पे चढ़ाएंगे। उसका थोड़ा सा लाइट वेट है और ये जो खंभा अपना बांस लगा हुआ है इसको थोड़ा सा ऊपर करके बांधेंगे ताकि इसकी जो झोल है वो और कम हो जाएगी और ये कुछ बेहतर हो जाएगी। तो ये हमने आज दिलबर के लिए सिस्टम बनाया। घोड़ी भी घूम के पीछे मेरी तरफ आ रही है, टांग ही ना मार दे कहीं। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे, मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, सर्दी आ गई है, तो अपना भी ख्याल करें, शौक़ का भी ख्याल करें, बच्चों का भी। कुरान अहमद साहब भी पहुँच रहे हैं जनाब, फिर उनकी थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। यहीं पे आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। साथ वालों की भैंस से चोरी हुई थी, अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मिल गई है। चोरी नहीं हुई थी, खुली थी, मतलब खुल के वो भाग गई थी कहीं पे। हमारा भी थोड़ा सा नुकसान कर गई है, बाहर वाला पाइप उसने तोड़ दिया है। तो बहरहाल कोई नहीं, इंशाल्लाह भाई कह रहा था कि जब थोड़ा मौसम बेहतर होगा तो इंशाल्लाह उसे भी गर्म करके पाइप के ऊपर पाइप चढ़ जाएगा, तो वो भी कोई सिस्टम बना लेंगे। दुआ में याद रखें। जो कि दोस्त चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली रूटीन के व्लॉग्स यहाँ तक पहुँचते रहें। इसी के साथ अपने भाई अरसलान को इजाज़त दें, फिर अल्लाह हाफिज़ और हमारे साथ जुड़े रहें जैसे हम जुड़ा हुआ है।